हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की संस्कृत में एक दशा पाठा, ठीक है ना, जिसमें है अस्माकं प्रदेशा, है ना, हमारा प्रदेश। इसमें सप्तमी विभक्ति का हमको जो समाजस है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से बच्चों ये क्रिएटिव किया गया है कि मध्य प्रदेश का हमारा नक्शा है और इसमें राजनैतिक देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, है ना। और इसमें छोटे छोटे में कई देखिए देशों के नाम लिखे गए हैं कि ये उज्जैन है, ये मंदसौर है, ये विदिशा है ना। तो कभी अगर बहुत इच्छा हो कि अपने देश के बारे में जानना है, हमारे अपने प्रदेश के बारे में, तो देखिए भारत का नक्शा हमारा ये है, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे कहते हैं हाईलाइट करके हम देखेंगे, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिलों को विभाजित करके निवाड़ी तथा नया जिला बनाया गया। अब मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, ठीक है ना। और अब मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, ये उस समय की बात है, ठीक है ना, जब ये राइट हुआ था। अब तो इस समय 2 और बढ़ गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। शिक्षका कक्षां प्रविशति मानचित्रं भित्तिकायां स्थापित्वा दर्शयति। तो देखिए इसमें क्या है, शिक्षक जो होते हैं कक्षा में प्रवेश करते हैं क्लास में, और उसमें मानचित्र जो भित्तिकायनी भित्ति में दीवार में जो मानचित्र लगा हुआ है उसे क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है ना। शिक्षक बोलते हैं भो छात्रा किम एतद, छात्रा ये क्या है ना, हे छात्रों ये क्या है। तो छात्र बोलते हैं एतद मानचित्रम, ये क्या मानचित्र है, ये क्या है, मानचित्र है। शिक्षक बोलते हैं मोहन मानचित्रे किम प्रदर्शितम, मानचित्र में क्या प्रदर्शित हो रहा है। तो मोहन बोलता है मानचित्रे भारत देशस् रूपम प्रदर्शम, भारत मानचित्र में हमारे भारत देश का रूप प्रदर्शित हो रहा है। फिर शिक्षक बोलते हैं भारत देशस्य मध्य भागे का प्रदेश दर्शन्ति, हमारा जो मध्य प्रदेश है वह इस भारत के नक्शे में क्या करता है, मध्य में दिखता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे गुजरात है, ये देखिए यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हमारा ये मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। तो हमारा जो ये नक्शा है ये वाला ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये बीच में हमारा जो है ये मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। इसीलिए शिक्षक कहते हैं कि क्या है, मध्य प्रदेश मध्य भागे का प्रदेशा दर्शते, है ना, यानी जो हमारा मध्य प्रदेश है वो बीच में क्यों दिख रहा है। तो छात्र बोलते हैं भारत देशस्य मध्य भागे मध्य प्रदेशः तथैव दर्शते यस शरीरस्य मध्य भागे हृदय, जिस प्रकार से हमारे शरीर में हमारा हृदय जो होता है शरीर के मध्य में स्थापित होता है, उसी प्रकार से जो भारत में है मध्य प्रदेश हृदय कहलाता है, ठीक है ना। आगे देखिए शिक्षिका माले मध्य प्रदेश मध्य भागे का नदी प्रवहन्ति। शिक्षक पूछते हैं कि माला से पूछते हैं कि मध्य प्रदेश के मध्य भाग में कौन सी नदी प्रवाहित होती यानी बहती है। तो माला कहती है मध्य प्रदेश मध्य भागे नर्मदा नदी अस्य मेखला युग प्रवहति, यानी कि नर्मदा नदी जो होती है मध्य प्रदेश के मध्य से प्रवाहित होती यानी बहती है। फिर शिक्षक पूछते हैं सुरेशः नर्मदया उत्तर दक्षिण दिशो क्यों दृश्यन्ते, जो नर्मदा है उत्तर और दक्षिण दिशा में क्यों नहीं दिखती है। तो सुरेश बोलता है नर्मदा उत्तर दिशि विंध्याचल में, है ना, और दक्षिण दिशि सतपुड़ा पर्वतमाला चा दृश्यन्ते, कहाँ पे दिखती है, उत्तर दिशा में विंध्याचल में और दक्षिण दिशा में सतपुड़ा में दिखती है, ठीक है। आगे विवेक बोलता है आर्य भोपाल नगरे अपि विंध्याचल सतपुड़ा चा स्था, आर्य यानी कि आर्य किसको बोल रहा है, अपने शिक्षक को बोल रहा है कि जो भोपाल नगर है हमारा वो विंध्याचल सतपुड़ा में स्थित क्यों नहीं है ना, ऐसा। तो शिक्षक बोलते हैं सत्यम, ये सत्य है कि हमारा विंध्याचल पर्वत ही लगता है। भोपाल नगरे विंध्याचल सतपुड़ा इति चा द्वे प्रमुखा शासकीय भवने, हमारा विंध्याचल पर्वत की जो सीढ़ियाँ हैं उसी में स्थित है, पर 2 प्रमुख शासकीय भवन, इसमें क्या है 2 प्रमुख शासकीय भवन स्थापित है, ठीक है ना। सुधा बोलती है महोदय यानी शिक्षक मध्य प्रदेश से गठनम कदावत, हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो शिक्षक बताते हैं कि मध्य प्रदेश से गठनम
1956 तमे ख्रिस्ताब्दे नवंबर मासस् प्रथम दिनांके अवध, है ना। 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है ना। सुरेश बोलते हैं महोदय अस्माकं प्रदेशे कति महानगराणि सन्ति। महोदय यानी कि शिक्षक को सुरेश बोल रहा है, ठीक है ना, कि महोदय या गुरु, है ना। तो महोदय अस्माकं प्रदेशे कति महानगराणि सन्ति। महोदय हमारे प्रदेश में महानगर कौन कौन से हैं। तो ठीक है, शिक्षक बताते हैं कि भोपाल अस्माकं प्रदेशस् राजधानी, जो भोपाल है हमारे प्रदेश की राजधानी है। इंदौर ग्वालियर जबलपुर प्रमुखानि महानगराणि सन्ति। जो इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, ये सब महानगर हैं, ठीक है। माला उज्जैनी कथम प्रसिद्ध है। उज्जैनी क्यों प्रसिद्ध है। तो शिक्षक बताते हैं कि उज्जैनी महाकालस्य नगरी महाकाला द्वादश ज्योतिर्लिंगेषु एका अस्ति। उज्जैनी महाकाल की नगरी है। उज्जैनी महाकाल की नगरी है। महाकाल में 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है। राघव प्रदेशः कानि दर्शयानि स्थलानि सन्ति तेषां का विशेषता। हमारे प्रदेश के दर्शन की स्थल की क्या विशेषता है। तो शिक्षक बताते हैं महेश्वरम प्रदेश के जो दर्शनीय स्थल हैं तो वो इसकी क्या विशेषता है ना। तो शिक्षक बताते हैं कि महेश्वरम मंडलेश्वर ओमकारेश्वर नेवारम इत्यादि नर्मदा तीरे स्थानानि धार्मिक स्थलानि अपि मध्य प्रदेशे सन्ति, ठीक है ना। हमारे मध्य प्रदेश में मंडलेश्वर महेश्वरम ओमकारेश्वर ये सब क्या है तीर्थ स्थल हैं, ठीक है ना। नेवारम इत्यादि इस प्रकार से कई नर्मदा के तीर में ही स्थित हैं। कहाँ है, नर्मदा के तीर में स्थित है, नर्मदा के किनारे स्थित मतलब। धार्मिक स्थलानि अपि मध्य प्रदेश से सन्ति। ये धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश में स्थापित है। कौन सा, महेश्वर मंडलेश्वर ओमकारेश्वर और नेवारम इत्यादि ये नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित हैं, जो धार्मिक स्थल के नाम से माने जाते हैं। मैहर नगरे स्थिता देव्या शारदया मंदिरम अपि अति प्रसिद्धम। देखिए क्या बोलते हैं, वही मैहर नगर जहाँ हम रहते हैं सतना। और मैहर नगर किस में आता है, सतना जिले में आता है। तो देखिए इसमें लिखा है कि मैहर नगरे स्थितम देव्यम। मैहर नगर में जो स्थित देवी शारदा का मंदिर है वह अति सुंदरम प्रसिद्धम, सुंदर है और अति प्रसिद्धि भी है। भोपाल स्थितम तजुल मस्जिद इति यावनाम धार्मिक स्थलम अपि। भोपाल मस्जिद में जो तजुल मस्जिद है वो भी धार्मिक स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। भीमबेटका स्थले शैलगुहम प्रचिंतानि चित्राणि सन्ति। खजुराहो मंदिराणि मूर्तिकलार्थ प्रसिद्धानि। सच्ची स्थिता स्तूपा बौद्धानां धार्मिक स्मारकम बौद्धानां धार्मिक स्मारकम, ठीक है ना। तो भीमबेटका जैसे स्थल शैल गुहा और प्राचीन चित्रण ये स्पष्ट करते हैं। और खजुराहो के जो मंदिर है मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। और सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का स्मारक है, ठीक है ना। फिर देखिए क्या लिखा है, रमणः मध्य प्रदेश से कानि राष्ट्रीयानि उद्यानि सन्ति। मध्य प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो शिक्षक बताते हैं मध्य प्रदेश से तृतीयांश वनेन आवृतः माधव उद्यानम कान्हा किसली और बांधवगढ़ इत्यादि राष्ट्रीय उद्यानी सन्ति। मध्य प्रदेश में 13 वन जो हैं वह क्या किए हैं, शासन के अंडर में लिए गए हैं, उद्यान के नाम से दिए गए हैं। तो उसमें से माधव उद्यानम कान्हा किसली माधवगढ़ इत्यादि इस तरह से कई राष्ट्रीय उद्यान हैं। वन रक्षणे वनवासिना विशेष योगदानम अस्ति। इसमें वन की रक्षा और वनवासियों के विशेष योगदान के लिए कार्य किया गया है। एते जना वनेषु निर्भया विचरन्ति। यहाँ पर जो वन है वह निर्भय रूप से विचरण करते हैं। सविता प्रदेशे कानि पर्यटन स्थलानि सन्ति, है ना। सविता बोलती है कि प्रदेश कानि यहाँ पे पर्यटन स्थल कहाँ है, कैसा है। तो शिक्षक बोलते हैं अस्मकं प्रदेशे सतपुड़ा पर्वत श्रेणीनां पचमढ़ी नामकं पर्यटन स्थलम अस्ति। हमारे प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियाँ पंचमढ़ी नामक पर्यटन स्थल के नाम से क्या है, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी यह क्या है, स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है ना। गिरिजा मध्य प्रदेश से खनिज संपदम अपि। हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी खनिज संपदा है। तो शिक्षक बताते हैं हाँ तुमने सत्य कहा है।
मध्य प्रदेश में पन्ना मंडल में हीरा रत्नान, पन्ना में हमारे मध्य प्रदेश के ही पन्ना मंडल में हीरा रत्न का भूमि है ना, खदान है। और लौह एल्युमिनियम प्रभृति खनिजा अपि उद्योग आधारभूत, और हमारे यहाँ लौह एल्युमिनियम सीमेंट है ना, ये खनिज के उद्योग हमारे यहाँ आधारभूत स्तंभ हैं। देखिए हमारे यहाँ पे सीमेंट जो फैक्ट्री के प्लांट हैं वो क्या है, खनिज ही है, ठीक है ना। और भी खदान से चीज़ें प्राप्त होती हैं। और राष्ट्रीय जीवन मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण उक्तचा, इसे राष्ट्रीय जीवन के लिए हमारा जो मध्य प्रदेश है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए कहा गया है जयंतु जयंतु भूवि भारत देशे सुख दो भारत देश मध्य प्रदेश, है ना। यानी कि ऐसी भारत भूमि में जिसमें मध्य प्रदेश है उसको हम बार बार क्या करते हैं, नमन और उसकी जय जयकार करते हैं। आया समझ में। तो हमारा ये जो पाठ था ये समाप्त होता है। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उसको एक नज़र देख डालें कि मेखला मीस करधनी, यानी कि ये नर्मदा की बात की जा रही है। शैल गुहा सुमीस, पर्वत की गुफाओं में। भूभि मीस होता भूमि और प्रहवंती मीस होता बहती है। विराजते मीस होता शोभायमान और वने चरा मीस होता वन में रहने वाले। खनि भूमि मीस होता खनिज भूमि। आवृत मीस होता है ढका हुआ। तो इसमें देखिए एक पदेन उत्तर है। तो एक पदेन उत्तर का सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतस्य मध्ये कः प्रदेशः अस्ति, भारत के मध्य में कौन सा प्रदेश है, तो लिखेंगे मध्य प्रदेश। तो इसे हम डिटेल में लिखेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है, ये शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे। मध्य प्रदेशस्य मध्य भागे का नद्या प्रवहति, मध्य प्रदेश के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी। नर्मदया उत्तर दिशि का पर्वत अस्ति, नर्मदा उत्तर दिशि के पर्वत में कौन सी पर्वतमाला है, तो विंध्याचल पर्वतमाला है। नर्मदा के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है, विंध्याचल। और सतपुड़ा पर्वत नर्मदया काश्यम दिशि स्थित, सतपुड़ा पर्वत में नर्मदा किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण दिशा में। सतपुड़ा पर्वत में उत्तर दिशा में विंध्याचल पर्वत हो गया और सतपुड़ा पर्वत में नर्मदा दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है ना। तो कस को हटाकर हम लिखेंगे दक्षिण दिशा, ठीक है ना। एक वाक्य उत्तर हम आपको पीडीएफ में देंगे, इसको भी ऐड करेंगे। खाली स्थान है, ठीक है ना, वो भी है। जो मेथड है इसका देखिए, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप, मध्य प्रदेश का भारतस्य मध्य भागे। और बौद्ध स्मारक कहाँ है, सांची स्तूप। और नर्मदा नदी कहाँ है, नर्मदा नदी कहाँ, अमरकंटक से प्रवाहित होती है। और वनचेरा कहाँ है, निर्भया विचरंती। वनानि पर्यावरण रक्षन्ति, ठीक है ना। अब इसका जो पीडीएफ है हमने जो इसमें दे दिया है वो क्वेश्चन आंसर और खाली स्थान जो नहीं बताया है इसमें, ठीक है ना, डिटेल में नहीं दिया है, तो उसका हम पीडीएफ भेजेंगे। जो बता दिया गया है उसका हम डिटेल नहीं देंगे, वो आपको इसी अंश से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश, अस्माकम प्रदेश। तो हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश, जो भारत का हृदय स्थल कहलाता है। इसमें उज्जैन, 12 ज्योतिर्लिंग, नर्मदा जैसे नदी, खजुराहो, सांची स्तूप, मंदिर, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। हमारे मध्य प्रदेश का जो गठन है 1 नवंबर 1956 में हुआ था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप जानकारी में अपने जनरल नॉलेज में रखिए, ठीक है ना। और जो भारत का हमारा मानचित्र है ना, नक्शा है, उसे ज़रूर देखिए और ढूंढिए कि हमारा मध्य प्रदेश कहाँ है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।